हरियाणा विधानसभा के चुनावी अखाड़े में दिल्ली के दिग्गज भी उतरेंगे। इसे लेकर बीजेपी स्ट्रैटेजी बना रही है। सातों सांसदों के जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर चुनाव प्रचार में उन्हें उतारा जाएगा ताकि दिल्ली से सटे हरियाणा की सीमाओं के वोटर्स भी लामबंद किए जा सके। जाट हो, गुर्जर हो, वाल्मीकि हो, व्यापारी वर्ग हो, पूर्वांचलियों को साधने के लिए ये सारे दिल्ली वाले बीजेपी के दिग्गज स्टार प्रचारक की भूमिका में पड़ोसी राज्य हरियाणा में दिखाई पड़ेंगे। दरअसल हरियाणा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है और दोनों पड़ोसी राज्य। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा जाने को रोहतक रोड दिल्ली से होकर हरियाणा के बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत को जाती है। गुड़गांव और फरीदाबाद की सीमा दिल्ली से सटी है। हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर एक दूसरे से कई जगहों पर मिलता है। दिल्ली का पड़ोसी राज्य और एनसीआर क्षेत्र पूरी तरह से अगर देखा जाए तो हरियाणा के कई सारे विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के सांसदों का प्रयोग करने की तैयारी में है। सांसद बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी की भूमिका अहम होगी। स्वराज जहां अंबाला की बेटी के तौर पर चुनावी प्रचार अभियान में उतरेंगी, तो वहीं मनोज तिवारी हरियाणा के जितने पूर्वांचली हैं जो वहां बसे हुए हैं उन्हें एकजुट करते दिखाई पड़ेंगे। राजनीतिक सूत्रों की माने तो दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी का संसदीय क्षेत्र फरीदाबाद की सीमा से जुड़ा हुआ। ऐसे में वो गुज्जर मतदाताओं को लामबंद करते दिखाई पड़ सकते हैं। इस तरह पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत जाट मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाएंगी। इसी संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का इस्तेमाल भी पार्टी करने वाली। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदौलिया को आरक्षित वर्ग को साधने के लिए प्रचार की कमान दी जाएगी, ऐसी तैयारी है। चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल व्यापारी वर्ग को साधने के लिए पहुंचेंगे। सांसद बनने के पूर्व खंडेलवाल व्यापारी संगठनों के राजनीतिक हलकों से संबंधों के बीच की एक धुरी के तौर पर काम करते रहे हैं, सेतु के तौर पर काम करते रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा हरियाणा के पंजाबी वर्ग में अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली बीजेपी की टीम डोर टू डोर कैंपेन के तहत हैंडबिल लेकर हर वोटर के पास पहुंचेगी और आम आदमी पार्टी के घोटालों के बारे में हरियाणा के लोगों को बताएगी। हरियाणा की सियासी बिसात पर दिल्ली बीजेपी पूरी ताकत से उतरने की तैयारी में है। दिल्ली के कई विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं की रिश्तेदारी भी हरियाणा में है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी कई टीमें गठित करेगी जिनकी तैनाती हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र में भेजी जाएगी। बीजेपी रणनीतिकारों का कहना है कि हरियाणा पड़ोसी राज्य है और अगर वहां भी आम आदमी पार्टी ने सीट हासिल कर ली तो दिल्ली चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली की सीमा से हरियाणा के कई विधानसभा क्षेत्र जुड़े हुए हैं। इसे देखते हुए बीजेपी की खास तैयारी रहेगी। आपको बता दें, हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार है जिसमें कुछ निर्दलियों का समर्थन भी है। 2019 में सत्ताधारी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई थी। उसे 40 सीटों पर ही जीत मिली थी। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 46 सीटें जादुई आंकड़े के रूप में हैं। चुनाव के बाद 10 सीटों वाली जेजेपी के साथ पार्टी ने गठबंधन किया, राज्य की सत्ता में वापसी की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी अलग हो गई। लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी से उसकी नाराजगी दिखाई पड़ी, जिसके बाद पार्टी ने अलग अलग रास्ते अपना लिए। अब देखना यह है कि इस बार के चुनाव में किस तरह की स्थिति नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।